नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से बैठकें हो रही है और वो भी अपडेट हम आपको दिखाते आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो आज 21 तारीख हो चुकी है और जिस तरीके से माना जा रहा है कि आज अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, लेकिन उस बीच अगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि अफीम पॉलिसी अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लंबा वक्त हो चुका है और खासकर अगर बात करें तो पिछली साल की तुलना में काफी देर हो चुकी है। ऐसे में बात करें इस वक्त हमारे साथ किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी पाटीदार। उनसे बात करेंगे आखिर अफीम पॉलिसी इतनी लेट क्यों हुई है, क्योंकि वे भी जो है जिस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर जो बैठकें होती है उसमें शामिल होते हैं, उसमें अपनी राय रखते हैं। राकेश जी, क्या माना जाए आखिर अफीम पॉलिसी अब तक क्यों नहीं आई? नमस्कार नवीन जी, मैं वॉइस ऑफ एमपी के सभी दर्शकों को और नमस्कार करता हूं। वॉइस ऑफ एमपी की जो टीम है लगातार अफीम किसानों की मांगों को, अफीम किसानों की जो अपडेट है उसे लगातार प्रसारित करती रही है और अफीम किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उन्हें भी बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रही है। नवीन जी, जैसा कि आपको पता ही है, विगत 9 जुलाई को मध्य प्रदेश इकाई की अफीम सलाहकार समिति की बैठक माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में नीमच में आयोजित हुई थी। उसमें सभी किसान प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांगों को रखा था। उसमें एक प्रमुख मांग ये भी थी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में और अक्टूबर के कम से कम पहले सप्ताह तक अफीम नीति को घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि किसान को पूरा अवसर मिलता है, पूरा समय मिलता है। समय पर पॉलिसी आने से वो खेत की पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं और जिस प्रकार से अफीम के खेत को तैयार करना होता है उसके लिए काफी समय लगता है। तो निश्चित रूप से हम सब ये मान सकते हैं कि पॉलिसी कुछ 1-2 दिन देरी से हमें प्रस्तुत हो रही है, किंतु उसके पीछे जो कारण आपने पूछे हैं, निश्चित रूप से भारत सरकार अफीम किसानों के लिए लगातार अफीम किसानों के हितों की चिंता कर रही है। हमारे सांसद महोदय और सभी जनप्रतिनिधि भी अफीम किसानों के लिए लगातार संघर्षरत हैं। हमारे सांसद जी ने जो यहाँ नीमच की बैठक हुई उसके बाद से हाई लेवल की जो बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें पूरा प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र का किया है और पूरी दमदारी के साथ में हम सबकी मांगों को वहां रखा है। तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि अफीम पॉलिसी को देर होने के लिए, कुछ लेट होने का पीछे कारण ये भी हो सकता है कि सरकार कुछ अच्छा सोच रही हो, कुछ बड़ा करने वाली हो, सरकार कुछ अच्छा निर्णय किसानों के हित में आने वाले समय में हो सकता है। निश्चित रूप से अफीम बोने का समय भी ये 20 अक्टूबर के बाद ही अनुकूल होता है। 20 अक्टूबर से करीब 5 नवंबर के बीच का जो समय होता है वो प्रकृति के अनुकूल होता है। इससे पहले अभी जो आपने देखा होगा बेमौसम की बारिश हुई थी, उससे कहीं ना कहीं हमारे खेत भी तैयार नहीं है। तो आजकल में पॉलिसी अगर आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि अफीम पॉलिसी और अफीम किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। समय पर अफीम की किसान बोई कर सकेंगे तो निश्चित रूप से ये किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात होगी। राकेश जी, अगर बात करें तो कई बैठकों में जिस तरीके से सांसद महोदय नहीं पहुंच पाते तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आप पहुंचते हैं, तो क्या माना जाए जिस तरीके से खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि जो सीपीएस में पट्टे हैं, जो अच्छी बड़ी जो तुलना में जो जिसने ज्यादा किलो में जो डोला दिया होगा उनको लूनी चीनी में लाया जा सकता है, तो क्या इस तरह की खबरें निकल के जो सामने आ रही है वो सत्य है? जी नवीन जी, ये कयास मात्र हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल पॉलिसी मान के चलिए आप 1 दिन में जारी होने वाली है। किंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास हैं, सब प्रयास हैं, वो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अफीम नीति को बनाने के समय अफीम नीति को जो निर्णय लिया जाता है उसके लिए कितना स्टॉक है, कितनी प्रोसेस है, कितनी मांग पूर्ति है, कितना उत्पादन होने वाला है, आदि पहलुओं को मद्देनजर रख करके निर्णय लिया जाता है और सारे पहलुओं के मंथन करने के बाद ही कोई निर्णय होता है। तो निश्चित रूप से आपने भी देखा होगा सीबीएन की जो वेबसाइट है उस पर 1993-94 के जो उसके बाद के जो किसान हैं उनका भी डेटा अपलोड हो चुका है। इससे पहले 98-99 तक के किसानों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध था। अभी आप देखेंगे सीबीएन की वेबसाइट, उस पर भी हमें जो डेटा मिल रहा है वो 93-94 के बाद के किसानों का है। तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ अच्छा संकेत है किसानों के लिए। और सीपीएस के किसानों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, ये मांग भी मैंने भी और सभी किसान प्रतिनिधियों ने और हमारे जन प्रतिनिधियों ने बड़ी प्रखरता के साथ में, बड़ी प्रमुखता के साथ में उठाई थी कि जो किसान अच्छी औसत देता है, जो अच्छी औसत सरकार को किसान उपज सौंपता है, निश्चित रूप से पुरस्कार रूप में उन्हें मिलना चाहिए। तो सीपीएस के किसान हैं जिनकी सर्वाधिक औसत 3-4 सालों की अच्छी रही है, उनको भी कहीं ना कहीं लूनी चीनी का अधिकार मिले, ऐसी मांग हम सबने की है। और जो किसान लूनी चिनाई वाली जो लांसिंग के माध्यम से परंपरागत रूप से अफीम निकालते हैं, उन किसानों की भी जो अच्छी औसत रही है उन्हें भी पुरस्कार के स्वरूप कुछ न कुछ आरी दो आरी, कुछ न कुछ ऐसा पुरस्कार मिलना चाहिए।
राकेश जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से कई किसान लगातार हमको भी फोन कर रहे हैं और आपको भी कर रहे होंगे कि अफीम पॉलिसी काफी लेट चुकी है, उनका एक बड़ा कहना भी है कि जिस तरीके से अब तक जो है अफीम की बुआई हो जानी थी, लेकिन जिस तरीके से किसानों को बड़ा नुकसान मार्च में हो सकता है, जब भरी गर्मी रहेगी तो बीच में जिस दिन में जब गर्मी रहेगी तो उससे जो दूध निकलेगा वो दूध उतना नहीं निकल पाएगा। इसे लेकर उनकी ये बात की है कि अफीम पॉलिसी को जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। तो क्या मानते हैं आप मार्च में इस तरह की परेशानी आ सकती है किसानों को? नवीन जी, मेरा अनुभव है 21 सालों से मैं अफीम की खेती कर रहा हूँ। लगभग 25 अक्टूबर के बाद ही अफीम बोते हैं हम। उससे पहले जो हम बोते हैं वो अगेती अफीम बोलते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं उसको अभी अंकुरन के लिए भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्योंकि आपने देखा होगा क्षेत्र में भी बेमौसम की वर्षा हुई थी अभी विगत दिनों, तो उससे कहीं ना कहीं खेतों में काफी नमी है। तो मेरा मानना है कि अफीम नीति अगर आज या कल में एक दो दिन में घोषणा हो जाती है और 25 अक्टूबर के आसपास किसान अगर खेत को तैयार करके अफीम की बिजाई कर देता है तो निश्चित रूप से पूरी तरह से अनुकूल मौसम है अभी। और अनुकूल मौसम यूं मान के चलिए आप 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में रहता है अफीम की बुआई का। तो आज या कल में अगर घोषणा हो जाती है तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से अफीम में कोई अभी ज्यादा अभी अनावश्यक रूप से देरी नहीं हुई। क्या आप डिक्लेयर को लेकर क्या आपकी बात सांसद से हुई, कब तक जारी हो सकती है? जी, लगातार माननीय सांसद जी से संपर्क में है, किंतु आपको पता ही है कि ये निर्णय जो है ये उच्च स्तर से ही होना है। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के साथ में माननीय सांसद जी 2 बार बैठ चुके हैं। उच्च स्तरीय जो विभाग के अधिकारी हैं और जो सांसदगण हैं अफीम उत्पादक क्षेत्रों के, उनके साथ भी लगातार माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से मुलाकात हुई है। और अंतिम मोहर कहीं ना कहीं जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्हीं के द्वारा लगना है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा और सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि धैर्य रखें और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा ही होने वाला है और सरकार हम सबके लिए कुछ अच्छा ही सोचने वाली है। राकेश जी, आखिरी सवाल, बड़ा सवाल, जिस तरीके से अगर बात करें तो 4.0 मार्फिन आधार कहा जा रहा है और जिस तरीके से अगर बात करें तो आपके ही जो राज्य वित्त मंत्री है पंकज चौधरी, वे निम्बाड़ा पहुंचे थे। यहाँ पर सीपी जोशी जो सांसद थे और जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी उस सभा में उन्होंने कहा था कि इस बार जो आने वाली पॉलिसी है वो 4.0 रहेगी। तो क्या माना जाए कि इस बार पॉलिसी में 4.0 आधार रहेगा? देखिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपने देखा होगा अफीम लाइसेंस जब वितरण होता है तब आगामी वर्ष के लिए भी शर्त का निर्धारण हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले साल 23-24 में जो लाइसेंस आमंत्रित हुए थे उसमें ये सरकार आगामी वर्ष यानी कि अभी जो चल रहा है 24-25, इसके लिए 5.9 की औसत की उन्होंने शर्त पे लाइसेंस दिए थे विगत वर्ष में। तो कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 5.9 की औसत पे तो लाइसेंस मिलना नहीं है, उससे कम ही मिल रहा है, क्योंकि जो उत्पादन हुआ है, जो औसत फैक्ट्री से परिणाम जो मिले हैं, उन सब के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी राहत किसानों को मिलने वाली है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि किसानों से लगातार जुड़ते रहते हैं, किसानों की मांगों को लगातार मंत्रालय तक माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचाते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली अफीम नीति में कहीं ना कहीं किसानों के हितों की पूरी रक्षा होगी। तो सुना आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और साथ ही बात करें तो किसान नेता। जिस तरीके से लगातार अफीम पॉलिसी को लेकर जिस तरीके खबरें निकल के सामने आ रही है, कभी भी अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, लेकिन उस बीच जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि अधिकारी और नेताओं के बीच जो है लगातार मंथन नहीं हो पा रहा और जिसे निर्णय नहीं ले पा रहे, उस कारण जो है दिल्ली में लगातार अफीम पॉलिसी पर बैठकें हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है।